वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पार्ट नंबर 16 घर का रखवाला, जिसके अंदर हमने एक सुंदर कविता देखी थी और उसका भावार्थ समझा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका अभ्यास यानी उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर कुछ वर्ड मीनिंग है। ज्यादातर सारे वर्ड मैंने आपको कविता समझाते वक्त बता दिए थे, पर उसको रिटर्न में एक बार देख लेते हैं। रखवाला, सबसे पहला वर्ड है रखवाला, जिसका अर्थ होता है घर की रखवाली करने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द हाउस कीपर। दूसरा वर्ड है सैर। सैर का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉक। पहरा, उसका अर्थ होता है रखवाली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गार्ड। हिम्मत वाला, उसका अर्थ होता है साहसी। निराला, जिसका अर्थ होता है सबसे अलग, अनोखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। भौंक, उसका अर्थ होता है कुत्ते की आवाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रक। नीडर, उसका अर्थ होता है न डरने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोल्ड। घर का ताला, यानी घर की रक्षा करने वाला रक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस लॉक या फिर लाइक गार्ड। अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। घर, उसका समानार्थी शब्द होता है गृह निवास। दूध, उसका समानार्थी शब्द है दुग्ध पेय। हिम्मत, उसके समानार्थी शब्द है साहस, ताकत। सुबह, उसके समानार्थी शब्द है प्रातः, सवेरा। प्यार, उसके समानार्थी शब्द है प्रेम, स्नेह। निराला, उसके समानार्थी शब्द है अद्भुत, अनोखा। अब हम देखेंगे कविता बोध। कविता बोध के अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। इसके अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो वर्ड को हमें पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। सबसे पहला वर्ड है कुत्ता। आपको भी मेरे साथ ये वर्ड को रिपीट करना है। कुत्ता, प्यार, हिम्मत वाला, घर आंगन, पूंछ, भौंक भौंक कर और नीडर। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसके अंदर प्रश्न 1 दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर बताओ, आंसर द क्वेश्चंस। उसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं। तो पहले हम चारों प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबके उत्तर एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, कुत्ता कौन से रंग का है? प्रश्न ख है, कुत्ता अपना प्रेम कैसे दिखाता है? यहाँ पे क ग ख ऐसे दिया गया है, आप इसकी सीरीज चेंज करके क ख ग कर सकते हो। ओके। प्रश्न ख था, कुत्ता अपना प्रेम कैसे दिखाता है? प्रश्न ग है, सुबह सुबह कुत्ता क्या करता है? और प्रश्न घ है, कविता में घर का ताला किसे कहा गया है? अब देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, कुत्ता कौन से रंग का है? तो कविता के अंदर कुत्ता कौन से रंग का होता है? काले रंग का। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, कुत्ता काले रंग का है। हमारा प्रश्न ख था, कुत्ता अपना प्रेम कैसे दिखाता है? तो कैसे दिखाता है, कविता में हमने देखा था कि कुत्ता अपना प्रेम पूंछ हिलाकर दिखाता है।
तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, कुत्ता अपना प्रेम पूंछ हिलाकर दिखाता है। हमारा प्रश्न ग था, सुबह सुबह कुत्ता क्या करता है? तो कविता के अंदर हमने देखा था कि सुबह सुबह कुत्ता क्या करता है, नहाता है और घूमने के लिए सैर को जाता है। ओके, तो हम उत्तर को कैसे लिखेंगे, सुबह सुबह कुत्ता नहाकर सैर पर जाता है। हमारा प्रश्न घ था, कविता में घर का ताला किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया था घर का ताला? कुत्ते को। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, कविता में घर का ताला कुत्ते को कहा गया है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न यानी रिटन क्वेश्चंस। उसके अंदर प्रश्न 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके अंदर मौखिक लिखित प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिए हैं। तो सबसे पहले हम सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर सबके उत्तर एक साथ देखेंगे। तो प्रश्न क है, कुत्ते को कैसे पाला गया है? प्रश्न ख है, कुत्ता रात भर जागकर क्या करता है? प्रश्न ग है, घर में किसी के आने की खबर कुत्ता कैसे देता है? और प्रश्न घ है, कुत्ते को घर का ताला क्यों कहा गया है? अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर हमारा प्रश्न क था, कुत्ते को कैसे पाला गया था? तो कविता के अंदर सबसे पहले बताया गया था कि कुत्ते को उसने बहुत प्यार से पाला है। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, कुत्ते को प्यार से पाला गया है। प्रश्न ख था, कुत्ता रात भर जागकर क्या करता है? तो कविता में बताया गया था कि कुत्ता दिन भर सैर करता है और रात को दिन भर सैर करके सो जाता है और रात भर जागकर वो घर की रखवाली करता है, घर का पहरा देता है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, कुत्ता रात भर जागकर पहरेदारी करता है, या फिर घर की रखवाली करता है, ऐसा भी आप उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न ग था, घर में किसी के आने की खबर कुत्ता कैसे देता है? तो कविता के अंदर बताया था कि घर में कभी भी कोई आए भौंक भौंक कर हमें बताए, यानी अगर घर के अंदर कोई भी आ जाता है तो कुत्ता भौंक भौंक कर यानी उसकी आवाज निकाल कर सबको बताता है कि घर के आगे कोई आया है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, घर में किसी के आने की खबर कुत्ता भौंक भौंक कर देता है। प्रश्न घ है, कुत्ते को घर का ताला क्यों कहा गया है? कविता में हमने देखा था कि कुत्ते को घर का ताला कहा गया है, पर क्यों कहा गया है? क्योंकि घर का ताला है वो घर की रक्षा करता है, घर की देखभाल करता है, घर को सेफ रखता है। घर के अंदर जो भी सामान है वो ताले के कारण सेफ रहता है। कोई भी घर के अंदर अपनी मर्जी हमारी मर्जी के बगैर घर के अंदर नहीं आ सकता, ऐसा काम घर का ताला करता है। तो कुत्ते को घर का ताला क्यों कहा गया है? तो कुत्ता ऐसा क्या काम करता है? पूरी कविता के अंदर कुत्ते की जो भी बातें बताई गई है उस सबसे एक ही निचोड़ निकलता है कि कुत्ता है वो क्या है, घर का रखवाला है, रक्षक है, वो घर की रखवाली करता है, इसीलिए उसको घर का ताला कहा गया है। जैसे ताला घर की रक्षा करता है, ताला घर को सेफ रखता है, वैसे ही कुत्ता कैसा है, ताले के समान है कि अगर ताला लगा हो तो घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। वैसे ही अगर कुत्ता है हमारे घर पे तो हमारी मर्जी के बगैर घर के अंदर कोई नहीं आ सकता, इसीलिए उसको ताले का उपनाम दिया गया है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे,
कुत्ते को घर का ताला इसलिए कहा गया है क्योंकि वह घर की रखवाली करता है। ओके, तो यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।